नमस्कार। आइए बात करता हूँ सबसे पहले आपकी कनिष्ठा उंगली की। कनिष्ठा उंगली जब सूर्य के पहले पर्व तक ना पहुँचे तो व्यक्ति का निर्णय लेने की क्षमता मजबूत नहीं होती। यानी कुल मिलाकर कहें तो व्यक्ति सही निर्णय नहीं ले पाता है, जिसके कारण उसके व्यवसाय में भी उसको ऊंच नीच का सामना करना पड़ता है। यानी कुल मिलाकर एक और भी बात है, ऐसा व्यक्ति मन से बहुत अच्छा होता है, हृदय से बिल्कुल जो है एक तरीके से बड़ा ही मित्र प्रवृत्ति का व्यक्ति होता है। साथ ही साथ यहाँ अगर अपनी ग्रहण शक्ति के लिए ये नखून बढ़ाया हुआ है तो आपने बिल्कुल सही किया है। यानी कुल मिलाकर ये अपने आप में एक सही निर्णय है। अगर मैं यहाँ पर देखूँ आपकी स्थिति को तो बिल्कुल आप दूसरों की बातों को बड़े धैर्य के साथ सुनते भी हैं, मनन भी करते हैं। तो ध्यान रखना है आपको, अपने जीवन में कोई भी बड़ा कर निर्णय लेने से पहले आपको 4 बार सोच समझ करके कदम उठाना है, वरना आपको बहुत अप डाउन का सामना करना पड़ जाएगा। अब बात करता हूँ मैं यहाँ पर सूर्य की उंगली के बारे में। यश, मान सम्मान, आँखों के रोग, पीठ के दर्द, इन सब चीज़ों के लिए सूर्य की उंगली को देखा जाता है। यदि यहाँ पर देखता हूँ तो ना कोई बहुत पेट के रोग नज़र आ रहे हैं, पेचिश जैसे रोग, ना ही कोई आँखों के बड़े रोग नज़र आ रहे हैं, ना ही किसी प्रकार से बदनामी के कोई योग नज़र आ रहे हैं। तो कुल मिलाकर के यहाँ ये अपने आप में सही है कि आपने अपना मान सम्मान बनाए हुए हैं। अब बात करते हैं इसके बाद में आपके शनि की उंगली के बारे में। शनि की उंगली जानी जाती है अच्छे धन की स्थितियों के लिए। यहाँ पर इस उंगली को देखता हूँ तो यहाँ पर ये सामान्य किस्म से उंगली मेरे सामने है। यानी कहीं भी ऐसा कुछ नहीं दिखता कि कोई बहुत बड़ा आपके ऊपर कोई पैसा लेके भग जाएगा या कोई बहुत बड़ा कर्जा आपको लेकर डूब जाएगा। वर्तमान की स्थिति में ऐसी स्थितियां हैं और अपने आप में शनि की ढैया, शनि की साढ़े साथी हों तो उनमें थोड़ा संभल करके चलना पड़ेगा आपको, स्वास्थ्य के हिसाब से और साथ ही साथ धन के हिसाब से। आइए बृहस्पति की उंगली की बात करता हूँ। यहाँ बृहस्पति की उंगली और वर्तमान में देखता हूँ तो पत्नी के साथ किसी भी प्रकार के खटाव के संबंध नहीं, संतान से सुख सहयोग और कुल मिलाकर के ईश्वर की प्रति पूजा समर्पण आपके अंदर भरा हुआ है। छोटे बड़े सभी तबके के लोगों को साथ लेकर के चलते हैं। अब इसके बाद बात कर लेता हूँ मैं आपके बुध के पर्वत के बारे में। बुध का पर्वत और जाना जाता है यहाँ पर अच्छे धन की स्थिति के लिए। अच्छे धन की स्थिति तो नहीं, लेकिन हाँ ये कुल मिलाकर वो रेखाएं हैं हाथ के अंदर जो दर्शाती हैं कि कैसी भी स्थिति है आप पर कहीं ना कहीं से किसी न किसी तरीके से धन के आगमन नित्य रूप से आते रहेंगे। तो ये स्थिति आज भी आपके हाथ के अंदर मौजूद है, चाहे साधन कहीं से भी बन रहा है लेकिन आपका साधन बना रहेगा। अब बात करता हूँ मैं यहाँ पर आपके सीधा सीधा सूर्य के पर्व की। सूर्य का पर्व और उस पर बाद में ज्वाला रूपी रेखाएँ बहुत अच्छी तरीके से उठ रही हैं। यानी कि आप अपने काम के अंदर जो है काफ़ी यात्राएं करेंगे। अगर ऐसा नहीं करता है तो ऐसा व्यक्ति अग्नि के कार्यों के द्वारा या गवर्नमेंट के टेंडर्स के द्वारा अपने जीवन के अंदर काफ़ी लाभ उठा सकता है। कई बार ऐसा व्यक्ति को मैंने देखा है कि वो अग्नि के कार्य में, जैसे ब्रेकरी का काम है या आपका काम सवाल भी है ना उसके अंदर जवाब भी चलाऊँ, जैसे मान लिया ब्रेकरी का काम है या कह सकते हैं कोई फूड की सप्लाई का काम है या कोई रेस्टोरेंट का काम है, तो उसके कार्यों के द्वारा या फूड की सप्लाई का काम है उसके द्वारा अच्छी खासी प्रगति प्राप्त कर लेता है। यहाँ बात करता हूँ मैं धन की रेखाओं के बारे में। धन की रेखा शनि पर है। यहाँ पर अच्छी खारी एक दूसरे के साथ वेग के साथ मिलाकर के चलने वाली रेखाएं हैं। यानी कुल मिलाकर इन रेखाओं को थोड़ा सा माइनस रेखा भी काट रही है, तो उससे वो कह सकते हैं थोड़ा संघर्ष बनाएंगी, लेकिन जीवन के अंदर धन बन जाएगा। आपकी इस समय 54 वर्ष की आयु है। यदि मैं 60 वर्ष के बाद देखता हूँ तो स्थिति काफ़ी कुछ अनुकूल है। अब बात करते हैं यहाँ बृहस्पति के पर्व की। बृहस्पति का पर्व ज्ञान के पर्व के लिए जाना जाता है। बृहस्पति और सूर्य का इन्वॉल्वमेंट होता है तो लगभग वही काम बनता है जो मैंने पिछला छोड़ा। कभी कभी बृहस्पति के कार्यों से जब इस तरह की रेखाएं निकलती हैं तो व्यक्ति ट्यूशन से संबंधित कार्य या कोचिंग सेंटर से संबंधित कार्य या कह सकते हैं कि जो है कोई इंस्टीट्यूट से, कभी कभी किताब कॉपी की दुकान खोलने से और कभी कभी प्रिंटिंग प्रेस का काम करने से, तो यहाँ इस तरीके से ये वो पिछला काम और ये काम कुल मिक्स होकर के बताता हुआ है आपके हाथ के अंदर। अब मैं बात करूंगा इसके बाद में आपकी सीधी सीधी हृदय रेखा के बारे में। हृदय रेखा और यहाँ पर यदि मैं देखता हूँ तो हृदय रेखा कुल मिलाकर के यदि मैं देखता हूँ तो ठीक ठाक है। यानी कोई ऐसा बड़े
यहाँ पर ऐसे कोई योग नहीं दिखाई देते कि कोई बहुत बड़े रोग के संकेत हों, लेकिन यहाँ पर ये अपने आप में मन से पवित्रता को भी दर्शाते हैं और साथ ही साथ पत्नी से भी सहयोग सामान्य रूप से दिखाई पड़ता है। इसके बाद मंगल रेखाओं के बारे में बात करूंगा। मंगल पर्वत और मंगल पर्वत पर जब ये रेखाएं निकलती हुई हों तो व्यक्ति कर्म वाला होता है, यानी कुल मिलाकर के ऐसा नहीं है कि सपने देखता है, भाग दौड़ के ही प्रयास भी करता है, मेहनत भी करता है, इस तरह की रेखा है। और बुध पर्वत तक पहुंच गई, यानी तब ताकि भाग दौड़ करके व्यक्ति अपने जीवन में धन के आगमन भी बनाता है। इसके बाद आपकी रेखा देखते हैं यहाँ पर सीधा सीधा बुद्धि रेखा। ये रेखा कुछ गड़बड़ है, यदि इसको देखूं तो ये यहाँ तक चली और इसके बाद ये टूट गई। जब इस प्रकार की रेखा हो तो थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए डिसीजन लेने के लिए, क्योंकि अपने डिसीजन पर पक्का इस तरह का व्यक्ति नहीं रह पाता है, उसमें उसको सोच विचार लगा रहता है कि क्या करूं क्या ना करूं। अधिकतर मैंने देखा है जब ये रेखा जाकर के यहाँ से निकल के बुद्धि रेखा का संबंध सूर्य पर्वत से बनता है तो फिर वही इन्वॉल्वमेंट अग्नि के कार्यों से योजना बना करके, साथ ही साथ ऐसा देखने में आता है कि व्यक्ति अपने जीवन के अंदर भाग दौड़ करता है, दूर के लोगों से जुड़ता है और उस योजनाओं के द्वारा तब प्राप्त करता है। तो कुल मिलाकर आपको सोच समझ करके अच्छी तरीके से अपने काम पर ध्यान देना होगा। थोड़ा सा डिवाइडेशन नीचे का कभी कभी जल्दबाजी और क्रोध को भी चढ़ा देता है। इसके बाद बात करता हूँ द्वितीय मंगल पर्वत के बारे में, जो झगड़े झंझट और मुकदमों के लिए जाना जाता है। यहाँ पर ये रेखाएं देखता हूँ तो हाँ, थोड़ा संघर्ष करने वाली रेखा दिखाई देती हैं, पर कोई मुकदमा झगड़ा झंझट जैसी चीज़ नज़र नहीं आती। अब बात करता हूँ मैं इसके बाद में आपके सीधा चंद्र पर्वत के बारे में। चंद्र पर्वत पर छिटक छिटक कर रेखाएं जा रही हैं। जब इस तरह से बिखराव के साथ में रेखाएं हों तो कुल मिलाकर मानसिक टेंशन को दर्शाती हैं। यहाँ मानसिक टेंशन की रेखाएं हैं, कुछ यहाँ पर दिखलाई देने वाली रेखाएं कुछ मानसिक टेंशन के रूप में मौजूद है। अब आइए व्यापारिक रेखा के बारे में करें। व्यापारिक रेखा का जहाँ से उदय हुआ है वहीं पर दीप है। जब इस प्रकार का दीप व्यापारिक रेखा के आरंभ से शुरू हो तो व्यक्ति के जो निर्णय क्षमता होती है, यानी जो व्यापार की शुरुआत होती है, वही व्यक्ति की गलत होती है। यानी कि उसने गलत व्यापार का चुनाव किया और उसके द्वारा व्यक्ति को उसमें काफ़ी कुछ जद्दोजहद करनी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी, तब जाकर के वो उसमें कुछ उठाव प्राप्त कर सकता है। तो ऐसा दीप बनने की वजह से आपके जीवन में व्यापार ने काफ़ी आपको परेशान किया होगा जब भी आपने व्यापार का चुनाव किया होगा। अब बात करता हूँ मैं यहाँ पर सीधा आपकी भाग्य रेखा के बारे में। भाग्य रेखा, और देखिए यहाँ से चल कर के जब आप मुझसे 54 वर्ष पे बात कर रहे हैं तो वहाँ तक भाग्य रेखा ने काफ़ी सा कुछ साथ दिया है। इसके बाद मैं देखता हूँ तो फिर भी उसके बाद भी भाग्य रेखा चल रही है। यानी कुल मिलाकर के मैं समझता हूँ आज भी, चाहे कोई दूसरा साधन है या कैसे है, लेकिन आपका भाग्य आज भी साथ दे रहा है और जिसकी वजह से आपका पास में धन के साधन लगातार बने हुए हैं। तो ये इस प्रकार से भाग्य रेखा, और इसमें मैं ये सलाह ज़रूर देना चाहूँगा कि यदि आपका जो काम है उस काम को कृपया करके आप ना बदलें, क्योंकि बदलाव की रेखा यहाँ पर कहीं दिखलाई नहीं दे रही है। हाँ, साइड से जो मैंने काम बताए हैं उन साइडों या उससे संबंधित आप पहले से ही कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। साइड से आप उस काम को चला सकते हैं, तब जब वो पूरा मजबूत से वजूद उसका जम जाए तब उसमें उसको उस दूसरे काम को छोड़ें। तो ये चीज़ स्थिति यहाँ आपकी भाग्य रेखा ने बताई है। अब बात करता हूँ मैं यहाँ पर शुक्र पर्व के बारे में। शुक्र पर्वत जाना जाता है संसाधनों के लिए, सामान्य रूप का संसाधन, यानी कुल मिलाकर बहुत अच्छा संसाधन नहीं है पर सामान्य रूप के संसाधन आपके पास में बने हुए हैं। संतान रेखाएं आपके हाथ से लगभग 3 संतान रेखाएं चमक रही हैं, बाकी पत्नी के हाथ से ज़्यादा ये पता चलता है। तो ये तो एक प्रारूप है जो मैंने हाथ की रेखाओं का आपका यहाँ पढ़ करके आपको बताया, और आयु रेखा 70 वर्ष की वर्तमान में मौजूद है। आगे भी ये रेखाएं बढ़ती रहती हैं तो इस पर ज़्यादा टेंशन करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आयु का विधाता केवल भगवान है, वही आपकी करेक्ट आयु बता सकता है। तो चलिए, ये सब बातें हो गई। अब बात करते हैं सीधा सीधा आपके सवालों की। आपने कहा अभी मेरा व्यवसाय पूर्णतः बंद है, 2 साल हुए, व्यवसाय चालू कब होगा और कौन सा कितने साल तक? तो जो कौन से व्यवसाय हैं वो तो मैं बता ही चुका हूँ आपको। जहाँ तक मैं हस्त रेखा को देखता हूँ, मुझे लगता है बस ज़्यादा से ज़्यादा बहुत अगर हुआ, पहले तो कोई छोटा सा मार्किंग कोई आई होगी राहु रेखा भी, तो मुझे तो चमक ही नहीं रही यहाँ पर। पता नहीं आपने खुद आप गांव चले गए या किस वजह से आपका व्यापार बंद हुआ, ऐसी रेखा हाथ में कहीं चमक नहीं रही है।
परंतु चलिए, जहाँ भी आपकी स्थिति है आप उसको वहीं से शुरुआत कर लीजिए। बस आपको थोड़ा सा ही प्रयास करना है। मैं समझता हूँ आपका प्रयास करना और 2 से 3 महीने बाद आपका काम चालू हो जाएगा। सेहत कैसी रहेगी? संतान सुख मिलेगा क्या? बृहस्पति पर्व अनुकूल, बुध पर्वत अनुकूल, रेखाएं हाथ में संतान की वो अनुकूल, यानी कुल मिलाकर आपको संतान सुख सहयोग मिलेगा। जहाँ तक आप स्वास्थ्य की बात करते हैं तो थोड़ा जल्दबाजी पर ध्यान रखें, थोड़ा क्रोध पर नियंत्रण रखें, क्योंकि मानसिक डिप्रेशन से की वर्तमान स्थिति खराब है। कोई मुझे दूसरी तरह का ऐसा नहीं लगता, बीपी वगैरह हो सकता है, लेकिन कुल मिलाकर कोई बड़े रोग के संकेत यहाँ पर नहीं हैं। दूसरे मकान में जाने का क्या योग है तो कब? आपके हाथ से अगर आप कोई दूसरा मकान खरीदने जा रहे हैं तो मुझे नहीं लगता वो आप अपने नाम से खरीद रहे हैं, क्योंकि आपके हिसाब से मुझे कोई आपके अपने नाम से खरीदने का योग यहाँ हाथ में नज़र नहीं आ रहा है। आपने कहा रिटायरमेंट के बाद बॉम्बे में रहूँगा या गांव में चला जाऊँगा। देखिए, ये जो चीज़ देखी जाती है, ये देखा जाता है स्थान परिवर्तन। क्या हाथ के अंदर स्थान परिवर्तन की रेखा है? बिल्कुल भी नहीं। यहाँ अगर मैं आपकी आयु रेखा फिर चाहता हूँ तो आयु रेखा से हम जान पाते हैं या जान पाते हैं भाग्य रेखा के द्वारा स्थान परिवर्तन को, और वहाँ पर आप गांव नहीं जाएंगे कभी भी, ये बिल्कुल पक्की। आप जहाँ हैं जिस स्थान में वहीं रहेंगे। घर में ज़्यादातर परिवार के लोग बीमार रहते हैं। इनके लिए सबसे बढ़िया उपाय बताता हूँ। जो बहुत ज़्यादा बीमार रहते हैं वो लोग अपने घर में रोज़ाना प्रतिदिन देवी कवच पढ़ा करें। उनको प्रतिदिन कहिए पूजा के अंदर देवी कवच पढ़ें। देवी कवच पढ़ेंगे 3 महीने बाद रिजल्ट आने शुरू हो जाएंगे और वो रोगों से मुक्ति उनको प्राप्त होगी। साथ ही साथ घर में अगर आपकी ऑडियो चलती हो तो देवी कवच प्रतिदिन चलाया करें और सब घर वाले कानों में सुना करें, तो उससे भी रोग घर से दूर भगते हैं। अब आया, आपने कहा वाहन का सुख है क्या, तो और कौन सा नंबर होना चाहिए? नंबर जो होता है वो देखा जाता है न्यूमरोलॉजी में या देखा जाता है आपके जन्मपत्री के द्वारा। यहाँ कुल मिलाकर के नंबरों के बारे में मैं आपको कोई गणना नहीं बता सकता। जहाँ तक आपने वाहनों की बात करी है उसके बारे में मैं आपसे ज़रूर कह सकता हूँ कि आपका भाग्य रेखा बिल्कुल यहाँ निश्चित रूप से 56 वर्ष के बाद बहुत अच्छी हैं। यानी कि आपको अच्छे संसाधन भी रहेंगे, अच्छा सुख साधन रहेंगे, बुढ़ापा भी आपका सुरक्षित रहेगा, वाहन भी आप ले पाएंगे और जीवन में सुखी रहेंगे। तो यहाँ आपको मैंने बहुत कुछ ये आपकी रेखाओं से आपके सवालों का जवाब दे दिया है। अब मैं आपको बताना चाहूँगा, आपने शनि का छल्ला अगर पहन रखा है तो बहुत अच्छा है। कुल मिलाकर के अगर शनि का छल्ला है तो बहुत अच्छा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप कोई रत्न पहनना चाहते हैं तो उसके लिए मैं ज़रूर कहूँगा कि आप यहाँ पर आप इस उंगली के अंदर एक बेहतरीन सा मूंगा पहन लीजिए, जिससे आपका साहस सही बना रहे यहाँ पर, और जो है आप कार्य कर सकें। ना पहने तो भी कोई दिक्कत नहीं है। पूजा जो मैं बता रहा हूँ वो उस पूजा को ज़रूर करें। तो वो आपको करनी है, सिर्फ और सिर्फ एक ही पूजा करनी है, और वो पूजा है संकट नाशन गणेश स्रोत। या तो इसे नित्य पढ़िए, और इसको तो आपको घर पर पढ़ना है, और जो व्यवसाय का स्थान है उस पर आपको जाकर श्री सूक्तम पढ़ना है, और साथ ही साथ आपको लिंगाष्टकम पढ़ना है। तो लिंगाष्टकम और श्री सूक्तम अपने कार्यालय, अपने व्यापार की जगह पढ़ें, और संकट नाशन गणेश स्रोत घर पर पढ़ें। इतना करें, जीवन में सुखी रहें। यही मेरी शुभकामनाएं। नमस्कार।